हेलो गाइज, यूपी पॉलिटेक्निक के जितने हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, जितने हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के धुरंधर हैं, सभी लोगों का 2026 के एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। रेशमा एकेडमी आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता है और हमेशा स्वागत करता रहेगा। तो 2026 का जो एंट्रेंस का एग्जाम हुआ है, इसमें बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए और बहुत अच्छे मार्क्स लाकर गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन ले चुके हैं और उनका जो है वो पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम लोग FEEE दैट मींस फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस लेके आ चुके हैं। तो आज हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं और फिर हम लोग इसको क्लास को कंटिन्यू चलाने वाले हैं। तो जितने हमारे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, एक बार क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं सिलेबस की ओर अग्रसर होते हैं। तो FEEE दैट मींस फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। पहले इसका पूरा नाम आप जान लीजिए कि इसका पूरा नाम है क्या। इसका पूरा नाम है, F से होता है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसका जो है वो पूरा नाम है। ठीक है, अब देखो इस पूरे किताब में तुमको पढ़ना क्या है। तो जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का फंडामेंटल का मतलब होता है नॉर्मल चीजें पढ़नी है, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। ज्यादा डीपली इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ेंगे, वो भी कब, अगले सेमेस्टर से पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ इसके सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं और आपकी क्लासेस जो है वो कल से इसका भी रन करने लगेगा। आइए चलते हैं, इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कोर्स के बारे में, जो आपको यहां पर कोर्स दिखाया जा रहा है। जरा हम इस कोर्स को एक बार आपको चर्चा कर दें। देखिए, यह आपका कोर्स हो जाएगा। देखिए, ये है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको कौन कौन सा चीज पढ़ना है और कौन कौन सा चीज छोड़ना है। ओके, आइए हम इस बारे में बात करेंगे। इसमें कितने यूनिट है, तो बाबू यूनिट की संख्या इसमें 5 है और हम शुरू करेंगे सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 क्या है, यूनिट नंबर 1 यहां पर देखा जाए तो क्या है। यूनिट नंबर 1 जो है कह रहा है कि ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसका ओवरव्यू देना है। ओवरव्यू का मतलब होता है उतना डीपली मत जाइए, थोड़ा ऊपर झापड़ बताइए। ओके, तो हम इसको ओवरव्यू देंगे, मतलब ऊपर झापड़ नहीं, मतलब इसको नॉर्मल चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस आपके आते हैं और क्या क्या होता है। जैसे आपको पढ़ना है एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं। रजिस्टर मतलब होता है क्या, कैपेसिटर और इंडक्टर क्या होते हैं, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, मतलब R, L और C, इनके बारे में चर्चा करना है। उसके बाद देयर टाइप्स, उनके टाइप्स के बारे में चर्चा करना है। और फिर में इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब जो इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर होता है, तो सेमीकंडक्टर के बारे में चर्चा करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में आपका सेमीकंडक्टर आएगा। साथ में आपको आएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस क्या होता है, VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है जिनर डायोड क्या होता है, एलईडी क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर और फेट और मासफेट क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में हमको यूनिट नंबर 1 में ही चर्चा करना है। अब उसके बाद चलते हैं हम यूनिट नंबर 2 पर। अब चलेंगे हम यूनिट नंबर 2 पर। चलिए इसको मिटा देते हैं, नहीं नहीं भाई साहब साथ में आते रहेंगे। चलो अब चलते हैं हम यूनिट नंबर 2 पर कि यूनिट नंबर 2 में क्या क्या चीज पढ़ना है। ओके, चलो अब यूनिट नंबर 2 पे जरा आ जाइए। देखिए यहां पर आपको यूनिट नंबर 2 दिखाया गया है, ये है आपका यूनिट नंबर 2। ठीक है, अब यूनिट नंबर 2 का नाम क्या है, तो इसका नाम है बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब आपको इलेक्ट्रिकल राशियों को अगर मेजरमेंट करना है, अगर उसको मापन करना है, तो आप उसको कैसे मापेंगे, उसके लिए कौन कौन सा डिवाइस बनाते हैं। जैसे वोल्टेज, करंट, पावर मापना हो तो कैसे मापेंगे, तो हम उसमें चर्चा करेंगे। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल करंट एंड वोल्टेज सोर्स। पहले हम वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में थोड़ा पता करेंगे कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है और करंट सोर्स क्या होता है, तो पहले हम उसके बारे में पता करेंगे। उसके बाद हम पता करेंगे कि साइनोसॉइडल एंड नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म क्या होता है,
फिर हम एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, और डिजिटल मल्टीमीटर सीआरओ कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप क्या होता है, एमीटर से करंट मापते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, और वाट मीटर से पावर, और सीआरओ के द्वारा तीनों माप सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तीनों माप सकते हैं। तो हम लोग इनके बारे में भी क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला आपका यूनिट क्या है, यूनिट नंबर हम बात करेंगे थर्ड का। जरा हम यूनिट नंबर थर्ड के बारे में बात कर लें। क्या है यूनिट नंबर थर्ड, आ जाओ भाई। यूनिट नंबर थर्ड के बारे में बात करेंगे, क्या है। तो यूनिट नंबर थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, ओवरव्यू ऑफ, देखिए यहां पर साफ साफ दे रखा है क्या पढ़ना है, दे रहा है ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी आपको ओवरव्यू का मतलब हुआ उतना डीपली मत जाइए, इसको हल्का फुल्का पढ़िए। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग पढ़े होंगे कि आप 0 और 1 के द्वारा किसी भी चीज को आप डिनोट करते हैं, वो डिजिटल होता है। जैसे आपका कंप्यूटर्स हो गए, आपके कैलकुलेटर्स हो गए, आपके मोबाइल्स हो गए, ये सब डिजिटल पे काम करते हैं। तो हमको इसके बारे में पढ़ना है, जैसे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। साथ पढ़ना है आपको कौन कौन से इसके एडवांटेज होते हैं। फिर आपको लॉजिक लेवल बुलियन अलजेब्रा पढ़ना है। उसके बाद आपको गेट पढ़ने हैं, नॉर गेट, एक्स गेट, एक्सोनर गेट, और गेट, नॉट गेट, नेंड गेट, एक्सनॉर गेट, बहुत गेट होते हैं, सभी गेट के बारे में पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ओवरव्यू। उसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। भाई इलेक्ट्रिकल के बारे में, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया ऊपर, अब इलेक्ट्रिकल के बारे में आ जाइए। अब इलेक्ट्रिकल के बारे में आपको पढ़ना है कौन कौन से सर्किट्स होते हैं, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। मैग्नेटिक सर्किट में आपको पढ़ना है क्या कि बेसिक टर्म्स, करंट रेजिस्टेंस, आपको पढ़ना ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, और पावर एनर्जी, और ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है, पावर क्या होता है, और वोल्टेज क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, करंट क्या होती है, हम सब इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में मैग्नेटिक सर्किट दिया है तो हमको एमएमएफ पढ़ना पड़ेगा, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स पढ़ना पड़ेगा। साथ में हमको फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा, परमिटिविटी पढ़नी पड़ेगी, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, एडी करंट लॉस क्या होता है, सबके बारे में पढ़ना है आपको। साथ में आपको लीकेज फैक्टर क्या होता है, लीकेज फ्लक्स क्या होता है, बीएच कर्व क्या होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब आपको पढ़ना है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ये क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इसको हम जैसे शुरू करेंगे, लेंज का नियम, फैराडे का नियम, सब होगा इसमें। देखिए फैराडे का नियम भी होगा, फैराडे का नियम पढ़ना है, लेंज का नियम पढ़ना है। देखिए इट इज स्टैटिकली, मतलब होता है आपका सेल्फ ईएमएफ में 2 ईएमएफ होता है, एक स्टैटिकली होता है, एक डायनेमिक होता है, मतलब स्थिर और गतिक, दोनों को पढ़ना है। साथ में आपको पढ़ना है एनालॉजी बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, मतलब जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है और मैग्नेटिक सर्किट होती है, उन दोनों में क्या संबंध होता है, उनके बारे में पढ़ना है। तो ये आपके 3 यूनिट और 4 यूनिट में ये सब चीजों को हमको डिस्कस करना है। और लास्ट में हमको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपको, अच्छा 6 यूनिट है क्या, यूनिट नंबर 5 में क्या पढ़ना है, एसी सर्किट्स। एसी सर्किट मतलब जैसे आर लोड हो गया, एल लोड हो गया, सी लोड हो गया, मतलब इसमें आपको एसी सर्किट में आपको आर लोड, एल लोड और सी लोड के बारे में पढ़ना है। और साथ में आपको उसके सभी के डिफिनीशन, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पीरियोडिक टाइम क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, आयाम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है, आरएमएस मान, एवरेज मान, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, इंपीडेंस, सब आपको पढ़ना है। फेजर एंगल, पावर फैक्टर क्या होता है, इन सब के बारे में हमको क्या करना है, चर्चा करना है। 5वें यूनिट में हमको पूरा का पूरा एसी, जैसे आर लोड, आरएल लोड, आरएलसी लोड, सब पढ़ना है आपको। आरएलसी लोड कौन कौन सा होता है, इन सब के बारे में हमको सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर करके और इसके बारे में डिस्कस करना है। ओवरव्यू है, ये भी ज्यादा डीपली नहीं है, सेकेंड ईयर में जाएंगे ज्यादा डीपली पढ़ेंगे। तो 5 यूनिट में आपको ये सब पढ़ना है। 6वां यूनिट क्या है भाई, 6वां यूनिट है ट्रांसफार्मर्स एंड मशीन्स, मतलब आपको जो ट्रांसफार्मर गांव में यूज होता है आप देखे होंगे उसको, और कुछ मशीन जैसे डीसी मशीन, एसी मशीन, जनरेटर, मोटर है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें भी पढ़ना है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया था इसमें से बहुत क्वेश्चन उठाता है। जैसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, इसका वर्किंग पढ़ना है, और ईएमएफ पढ़ना और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ना है। फिर आपको एक और पढ़ना है, ऑटो ट्रांसफार्मर भी पढ़ना है। उसके बाद डीसी मशीन पढ़ना है, ईएमएफ पढ़ना है, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना है, दोनों पढ़ना रहता है। और उसके बाद आपको देखो यहाँ पर दिया है ना 3 फेज इंडक्शन मोटर, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था इस चैप्टर से। तो हमारे 6 यूनिट को पढ़ना है, और 6 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको पूरा डिस्कशन कर दिया, इसलिए आप लोग ध्यान से इस चीज को याद रखेंगे कि हम इस चीज को कल से शुरू करने वाले हैं। तो कल आपका लेक्चर इसका स्टार्ट हो जाएगा, किसका, FEEE फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यह आपका यूपी फर्स्ट सेमेस्टर
किसको किसको पढ़ना है, तो ये जो है पढ़ना हमको जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं सभी ब्रांच, ये जो है आल ब्रांच का है, मतलब सभी लोग इसको पढ़ेंगे, आल ब्रांच, सभी ब्रांच के बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच, कौन से कॉलेज में ये चल रहा है। पढ़ना तो सभी ब्रांच को है, लेकिन जो कॉलेज वाले होते हैं अपना अलग अलग चलाते हैं, किसी किसी कॉलेज में FEE चलता होगा, किसी में नहीं चलता होगा, किसी में अगले सेमेस्टर में चलेगा। तो जिसके कॉलेज में चल रहा होगा आल ब्रांच में कहीं कोई भी ब्रांच चल सकता है, तो जिसके कॉलेज में जो चल रहा होगा वही लोग पढ़ेंगे, और जिसके कॉलेज में नहीं चलता वो अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। घबराइएगा मत, ये दोनों सेमेस्टर में है। जिसको इस सेमेस्टर में पढ़ना है अपने कॉलेज में पता करेगा, अगर इस सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है तो इस सेमेस्टर में पढ़ेगा, अगले सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा तो अगले सेमेस्टर में पढ़ेगा। ठीक है, तो सिलेबस के लिए आपको डिस्कशन हो गया है, आपकी क्लास जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं कल कितने बजे, आपको टाइमिंग बताया जाएगा, अभी शेड्यूल किया जाएगा टाइम, और उसके अनुसार आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर।